ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम है राजू, जिसे पढ़ने का तो बहुत शौक है, लेकिन उसका दिमाग बाकी बच्चों से थोड़ा स्लो वर्क करता है। वो बाकी बच्चों की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है। वो चाहता है कि वो भी बाकी बच्चों की तरह इंटेलिजेंट बने, लेकिन उसे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत टाइम लगता है। एक बार क्लास 6 में जब गया राजू, तब मैथ्स के पीरियड में उसने एक ही सवाल को अपने टीचर से 6-7 बार पूछ लिया। टीचर को गुस्सा आ गया और उसने फिर उसे बताना बंद कर दिया और उसकी माँ को बुला के बहुत कंप्लेन की। ये कहा कि ये कुछ नहीं करेगा, नालायक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। राजू को इस बात से बहुत बुरा लगा। वो चाहता था पढ़ना, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता था। और 10th स्टैंडर्ड में पहुंचते पहुंचते उसे और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और टीचर जल्दी उसके सवालों का जवाब भी नहीं देते थे, क्योंकि टीचर्स को लगता था ये एक सवाल को कई बार पूछता है। लोगों को तो यहाँ तक लगता था कि राजू ये ऐसा बदमाशी से कर रहा है, लेकिन उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी। वक्त बीता, राजू के 10th बोर्ड्स हुए। बोर्ड में राजू फेल कर गया और इसका इतना गहरा सदमा उसे पड़ा उसके दिमाग पे कि राजू ने आत्महत्या करना ज़्यादा बेटर समझा और वो सुसाइड कर लिया। इस कहानी के माध्यम से मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर्स हैं वो मतलब बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, वो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप टीचर हैं, आपका काम है बच्चों को समझाना। चाहे वो बच्चा एक बार क्वेश्चन पूछे, चाहे 2 बार पूछे, 10 बार पूछे, 20 बार पूछे, 100 बार पूछे, आप इस बात की तनख्वाह ले रहे हो, बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह ले रहे हो। आप फ्री में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाते हो, उसके गार्जियन से पैसे लेते हो। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे शरारती नहीं होते, बच्चे बहुत शरारती होते हैं। तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो टीचर्स को इस उम्र में शरारत करना तो शोभा नहीं देता। तो बच्चों को शरारत करने दो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी करे तो उन्हें डांटो, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछे तो फ़क्र से उसे जवाब दो। ये समझो कि बच्चा पढ़ने वाला है, तभी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसे समझाओ। बहुत बच्चे 8th 9th स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते ज़रा टपोरी टाइप हो जाते हैं। उन बच्चों की हिस्ट्री निकालो, वो सब वैसे ही बच्चे हैं जिन्हें स्टार्टिंग में टीचर्स ने नेगलेक्ट किया, जिन्हें इग्नोर किया। और वही बच्चे 8th 9th स्टैंडर्ड तक पहुँचते पहुँचते उन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता और वो स्कूल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ जाते हैं। कोई बच्चा पैदाइशी मोस्ट वांटेड नहीं होता, हाँ बदमाश सब होते हैं। तो आप बचपन में ही उसे कंट्रोल कीजिए, सवाल पूछिए, जवाब दीजिए। अगर आप पहले ही उसे जवाब दे देंगे तो उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा, और जब उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा तो फिर वो टपोरी गिरी या फिर गुंडागर्दी ये सब स्कूल में नहीं करेंगे, या फिर फ्यूचर में नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा टीचर्स गलत होते हैं, पर ज़्यादातर टीचर्स गलत होते हैं, क्योंकि मैं खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ कि किसी भी टीचर से 4 से 5 बार आप सवाल पूछें और पाँचों बार वो जवाब दे दें, और फिर 6 से 7 बार आप उस सवाल को पूछ दें, तो फिर आप टीचर के नज़र में महा यूँ समझ लीजिए कि आप पुअर स्टूडेंट बन जाएंगे। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे साथ मेरे गार्जियन का सपोर्ट था। बहुत बच्चों को तो गार्जियन का भी सपोर्ट नहीं मिलता, टीचर उल्टा डांटे और गार्जियन आके उल्टा 4 बात सुना दिए। ऐसे में बच्चे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता, और बोर्ड्स में आते आते वो पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ मेरी माँ का सपोर्ट था। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा हक है पूछने का, तुम पूछो। स्टार्टिंग में माँ को भी कंप्लेन आई, लेकिन माँ ने कहा क्या प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें सब कुछ क्लियर बताया कि मुझे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, टीचर से मैं ज़्यादा पूछता हूँ तो टीचर बोलते हैं कि तुम पुअर स्टूडेंट हो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। एक बार में कैसे समझ में आएगा? क्या आप 3 साल का ग्रेजुएशन 1 साल में कंप्लीट करते हैं, या 2 साल का बीएड आप 1 साल में कंप्लीट करते हैं? नहीं ना। तो फिर बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए, आपको ऐसा क्यों लगता है? और क्यों क्यों आप ऐसा करते हैं? ये सवाल मेरा सो कॉल्ड टीचर्स से है, जो 6-7 बार पढ़ाने के बाद, बच्चे को सेम सवाल समझाने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आके बच्चे को पुअर घोषित कर देते, एकदम ठप्पा लगा के। वाई? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, पूछेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले लो,
एक कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जिसे कुम्हार कहते हैं। तो अगर कुम्हार को अच्छी तरह मिट्टी का बर्तन बनाना आएगा तो वो अच्छा मिट्टी का बर्तन बनाएगा, और अगर कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाना नहीं आएगा तो फिर वो अच्छा मिट्टी का बर्तन नहीं बना पाएगा। तो गलती यहाँ पे कुम्हार की है, मिट्टी की नहीं है। मिट्टी को तो आप जो शेप दोगे वो उस शेप में चला जाएगा। बच्चे मिट्टी की तरह और टीचर्स वो बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं। बचपन से ही आप बच्चे को अच्छे शेप में लाओ, उनके अंदर अच्छे संस्कार दो। सिर्फ माँ बाप का ही कर्तव्य नहीं होता है, माँ बाप का कर्तव्य होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन टीचर की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और आजकल के सो कॉल्ड टीचर्स जो कि 7-8 बार अगर बच्चा एक तरीके के क्वेश्चन पूछ दिया उसे पुअर घोषित करने वाले टीचर्स, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, समझो इस बात को। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उम्मीद करता हूँ मेरे इस इतने लंबे चौड़े वीडियो बनाने के पीछे यही मेरा मकसद था कि राजू की तरह कोई और बच्चा सुसाइड ना करे। और टीचर से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि बच्चे सवाल पूछे तो उनका जवाब दो। एक बार में ना समझे, 2 बार में दो, 10 बार में दो, 20 बार में दो। अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें अलग से बिठाओ। स्टाफ रूम में बहुत जगह, बहुत स्पेस आपको प्रोवाइड करता है स्कूल का मैनेजमेंट, वहाँ बिठा के उसे समझाओ। एक दिन में समझ में नहीं आया छोड़ दो, कुछ और ट्राई करो, कुछ और दिमाग लगाओ। अब साइंटिस्ट अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अगर एक बार में वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो क्या वो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देंगे, रिज़ाइन कर देंगे, रेजिग्नेशन दे देंगे? नहीं ना, वो नया तरीका लगाएंगे, नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, नया नया इनोवेशन करेंगे। तो मेरी टीचर से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप भी नया तरीका लगाओ, बच्चे को थोड़ा हट के समझाओ। अगर क्लासरूम में बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसे स्कूल के गार्डन में ले जाके समझाओ, और स्टाफ रूम में बैठा के समझाओ। नहीं समझ रहा है, कुछ वीडियोस दिखा के समझाओ। आजकल तो ज़्यादातर डिजिटल क्लासेस चल रहे हैं। मैं सारे टीचर्स को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि स्टूडेंट को सुसाइड करने पे वो मजबूर करते हैं। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी और तरीके से उसे समझाओ ना। और बच्चों से भी निवेदन है कि डरना बंद करो, डरो मत। जब टीचर एक बार डांट दिए, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से पूछो। चाहे टीचर डांटे या कुछ भी करे, फिर से पूछो। अपने गार्जियन को समझाओ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पूछें तो प्लीज़ आप उनकी इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे नज़र में आ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। और मेरे स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, अगर कोई टीचर बार बार बताने पर भी आपको अगर नहीं बता रहे हैं, आपको अगर सही से आंसर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने गार्जियन को बताइए, अपने गार्जियन को समझाइए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। और अगर टीचर डांट रहे हैं उनकी भी कंप्लेन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, बी इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल।